हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, स्कूल्स अपने आप प्रैक्टिकल को कंडक्ट करा रहे हैं। मैक्सिमम चूँकि 14 लास्ट डेट है, तो उससे पहले हमें अपने सारे प्रैक्टिकल्स के मार्क्स अपलोड करने हैं और अवार्ड लिस्ट जनरेट करनी है। अवार्ड लिस्ट जनरेट करने के बाद फाइनलाइजेशन करना है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो है क्लास 10th का इंटरनल मार्क्स अपलोड होने हैं और उसी के साथ क्लास 12th की ग्रेड अपलोड होनी है। अब मेरे पास क्लास 10th के इंटरनल मार्क्स अपलोड करने का जो वे है, जो उसकी वीडियो है, आई हैव ऑलरेडी अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का इंटरनल असेसमेंट, वो ग्रेड जो हमें अपलोड करनी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वो पोर्टल कहाँ पे अवेलेबल होगा, फिर हम ये जानेंगे कि 500, 52 और 503 है क्या। ये फिजिकल एजुकेशन, जनरल स्टडीज़, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि हम इसको एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जाएंगे परीक्षा संगम पे, देन वी विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। स्कूल पे क्लिक करेंगे, एग्ज़ाम एक्टिविटी पे जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्लास 12th इंटरनल ग्रेड्स अपलोड। अब ये आप देख सकते हैं कि ये 11/1/24 से शुरू हुआ था, लास्ट डेट इसकी 14 है। तो 14 में हमें अपने क्लास 12th के प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने हैं, जिनमें हमारे पास एक्सटर्नल होगा और जिनमें हमारे पास एक्सटर्नल नहीं होगा, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में नहीं होगा, उसके मार्क्स भी आपको अपलोड करने हैं। और ये आपको क्लास 12th की इंटरनल ग्रेड के मार्क्स भी अपलोड करने हैं। तो आज हम इंटरनल ग्रेड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। कैसे एक्सेल फाइल को डाउनलोड करेंगे, कैसे हम उसमें क्या क्या ग्रेडिंग सिस्टम हम उसमें रख सकते हैं, कि किस ग्रेडिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आते हैं मेन वेबसाइट पे। यहाँ पे हमें मार्क्स अपलोड करने हैं, जो मैंने आपको ये दिखाया पोर्टल। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये है क्या। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं एकेडमिक वेबसाइट पे। एकेडमिक वेबसाइट के बाद हम जाते हैं कैरिकुलम 23-24 पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आते हैं क्लास 11-12 और यहाँ पे आता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। सबसे पहले होता है हमारे पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, दूसरा हमारे पास होता है वर्क एक्सपीरियंस, तीसरा होता है हमारे पास जर्नल स्टडीज। चलिए, सबसे पहले हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो आप ये देखिए, इसका जो कोड है वो है 502। कोड आपके सामने, इसका जो कोड है वो है 502, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। अब ये अगर आप इस देखेंगे तो इस बुकलेट में आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी, क्या क्या है इसमें क्या क्या कंटेंट है, कि कौन कौन से हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कितने पीरियड्स आप इसको अलॉट करेंगे, कितने मार्क्स होंगे, तो सारा कुछ इसमें आपके पास अवेलेबल होगा। तो इसकी ग्रेडिंग हम असाइन करते हैं पर्टिकुलर बच्चे के लिए। कोड आप देखिए, कोड है इसका 502, ठीक है, कोड है इसका 502। उसके बाद आते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस पे। जैसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो है PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसका देखिए, इसका सब्जेक्ट कोड है 500, यानी कि कोड 0 से हम इसको एक्सेल फाइल में जानेंगे। अब ये इसका बुकलेट है, इस बुकलेट में आप जानेंगे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, इसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक आउटकम्स क्या होंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, गाइडलाइंस क्या है स्कूल्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी होंगी कि असेसमेंट आप किस बिहाफ पे बच्चे का कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो है ये वर्क एक्सपीरियंस की है। थर्ड की अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे जर्नल स्टडीज़। देखिए, जर्नल स्टडीज़ का कोड जो होगा 503, तो यहाँ पे निकल के आता है 0, 2 और 3। ये हमारा जर्नल स्टडीज़ का कोड 23-24, ये इसका कोर्स कंटेंट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव और कोर्स कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट, गाइडलाइंस फॉर कंटेंट डिलीवरी। अब ये इसकी बुकलेट है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बाद ये कोर्स का स्ट्रक्चर है, ये सब आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये आप अपने स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और उसका एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाएंगे। अब ग्रेडिंग सिस्टम क्या होगा, देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम होगा इसका, जो हमें बच्चे को असाइन करना है A1 A2, B1 B2, C1 C2, D1 D2 E।
और इसमें एब्सेंट का भी होता है। मैं अभी आपको एक एक्सेल फाइल दिखाता हूँ। पहले मैं बताऊंगा ये आपको डाउनलोड कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले आपको क्लिक करना है इस लिंक के ऊपर। आपने ये जाना कि मेरा जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, कौन कौन से मेरे मतलब पार्ट है इंटरनल असेसमेंट के जो क्लास 12th के बच्चे के लिए मैं जिन पैरामीटर्स पे मेरे को बच्चे को असेस करना है। तो चलिए अब यहाँ पे लॉगिन करने के आपको यहाँ पे ये जो आपके पास लॉगिन पेज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप यूजर आईडी यानी कि एफिलिएशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड, कैप्चा कोड डालने के बाद आप इसको लॉगिन करेंगे। देखिए ये आप देख रहे हैं कि ये आपने इसको लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोड इंटरनल ग्रेड फाइल पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपकी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये रही आपकी फाइल। जब आप इसको देखेंगे तो देखिए ये इस तरह की कुछ होगी। स्कूल का कोड यहाँ पे आएगा, बच्चे का रोल नंबर यहाँ पे आएगा। रोल नंबर के बाद अब ये देखिए 0। मैंने आपको बताया था कि इंटरनल जो ग्रेड आएगी वो आएगी 0। 0 किसका है, यहाँ पे जाते हैं हम और कैरिकुलम पे जाते हैं। देन 12th असेसमेंट वर्क एक्सपीरियंस। देखिए 0 है आपका वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि आप इसके हिसाब से असेस करेंगे और बच्चे को यहाँ पे ग्रेड दे देंगे। दूसरा है आपका 2। अब अगर 2 की बात करें तो 2 आपके पास अवेलेबल है आपके पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो 2 आपके पास अवेलेबल है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। अगर 3rd की बात करें यानी कि 3 कोड जो होगा वो होगा हमारा जनरल स्टडीज का। मैंने आपको तीनों चीजें बता दी। तीनों चीजों के बाद हम फिर यहाँ पे आते हैं, एक्सेल फाइल को देखते हैं। एक्सेल फाइल करने आप ये देखिए अब यहाँ पे ये तीनों सब्जेक्ट का कोड आपके पास ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके पास ये होगा A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E AB। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं A1 A2 B1 B2 ये सारे कोड आपके पास अवेलेबल है। तो आप बच्चे के हिसाब से जो भी आप असेस करते हैं उस हिसाब से मार्क्स यहाँ पर आप इसको असाइन कर देंगे ग्रेड। उसके बाद आपको इसको सेव कर देना। अच्छा सेव आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करना, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ये प्रोटेक्टेड होती है। अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे तो फिर ये अपलोड नहीं होगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जब आप फिर आपको अपलोड इंटरनल ग्रेड फाइल पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद इसको अपलोड कर देना। अपलोड होने के बाद आपको जनरेट आईजी लिस्ट यानी कि इंटरनल ग्रेड की लिस्ट जनरेट कर लेनी है। ये तरीका है इंटरनल ग्रेड्स को जनरेट करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।